हेलो डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। फ्रेंड, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़कर क्या होगा। ना जाने कई डाउट जो आपके मन में है हिस्ट्री को लेकर, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई एम टीच द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हम सब में एक जिज्ञासा है ये जानने की, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन आता है मन में कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। और हम सब की एक अलग अलग धारणा है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लाइक हिस्ट्री इज टू नो अबाउट पास्ट, history is to know about facts, but history, the basic meaning of history is to question, is the quest to knowing the past. Basically, history originated from a Greek name like historia. Historia, it means inquiry. Inquiry means पूछताछ, the knowledge which we acquired from investigation. That is a true meaning of history. Now question arises, why we need history? क्यों ज़रूरत है हमें हिस्ट्री पढ़ने की? ये सवाल हमारे मन में आता है। क्यों ज़रूरत है हमें हिस्ट्री पढ़ने की? हिस्ट्री को पढ़ने की नीड या उसको जानने की एक जिज्ञासा ये क्यों आई? ये इसलिए आई दोस्तों क्योंकि हिस्ट्री ही हमें हमारे पास्ट से जोड़ती है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पास्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई या जो भी हमारी मिस्टेक हुई, उनको हम कैसे दूर करके, ओवरकम करके, और आज का हमारा प्रेजेंट प्लस हमारा फ्यूचर हम इम्प्रूव और बेटर बना सके। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरी है। सेकेंडली, हिस्ट्री से हमें यह नॉलेज मिलती है कि हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, उस टाइम के पीपल कैसे थे, वो लोग किस टाइप का एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, किस टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो करते थे, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, और मोर ओवर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गई होगी कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की एक मेन इम्पोर्टेंस ये है, हिस्ट्री इज ए स्टेपिंग स्टोन। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं जानोगे, उसको नहीं पहचानोगे, आप अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट के लिए कुछ भी वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं। नाउ हिस्ट्री का जो है वो 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, याद रखें। नंबर 1 हिस्टोरिकल टाइम्स, नंबर 2 प्री हिस्ट्री, नंबर 3 प्रोटो हिस्ट्री। चलिए एक एक करके आपको मैं अब समझाते चलूं। फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड हिस्टोरिकल टाइम्स। हिस्टोरिकल टाइम वो टाइम है जहां पे लिटरेरी वर्क 5000 ईयर एगो, मतलब 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ये वो टाइम था जिसको हम हिस्टोरिकल टाइम्स से डिनोट करते हैं, जहां से हिस्ट्री को अपनी स्टार्ट मिली, जहां से हिस्ट्री ने अपनी बिगिनिंग की, फ्रॉम द ऑथेंटिक फैक्ट्स। क्लियर? चलिए फिर दूसरा पार्ट आता है
इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जब हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। हमारे पास जो भी जानकारियाँ थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो आर्कोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड करती थी। ये भी हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री is the time when the written record are available but their script is still unreadable। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आज भी अनरीडेबल है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सो दिस आर द 3 ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ सोर्सेस होते हैं। जैसे हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्सेस, जिसको हम साहित्य स्रोत कहते हैं। एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जिसको हम स्थापत्य स्रोत कहते हैं। और एक होता है कॉइन, कॉइन का सोर्स, सिक्कों का। ठीक है। जो लिटरेरी सोर्सेस है वो हमारे हिस्ट्री के सबसे एक वैल्यूएबल सोर्सेस माने जाते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, जो लिटरेरी सोर्सेस है वो हमारे हिस्ट्री के सबसे एक वैल्यूएबल सोर्सेस माने जाते हैं, सोर्स माने जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में काफ़ी उम्दा और उस टाइम के काफ़ी उत्कृष्ट लेखकों के रिकॉर्ड्स मौजूद है। जैसे कि मेगास्थनीज, जो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पर आके चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में, उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बुक लिखी जिसको हम इंडिका बोलते हैं। उससे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। ये वो राइटर थे जो बाहर से आए थे। कुछ राइटर हमारे अपने भी थे, जैसे कि चाणक्य हुए हैं। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक राजा को अपना तंत्र, अपना राजतंत्र और अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पॉलिटिकल सिस्टम किस वे में चलानी चाहिए। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी है। स्थापत्य कला के अशोका के टाइम के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिले। सभी इंस्क्रिप्शन से हमें अशोका की रेंज यानी उसके कार्यकाल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है। अगर हम एंशिएंट इंडिया से निकलकर मेडिएवल इंडिया में आए तो हमारे यहाँ पे मुगल्स के आर्किटेक्चर सोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ इंडिया का मुगल आर्किटेक्चर वर्ल्ड का मैग्निफिशिएंट आर्किटेक्चर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आती है। सो हिस्ट्री के स्टडी एक हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन है, हमारे लिए आगे बढ़ने का एक जरिया है, ताकि हमारे पास्ट को जाने और हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को बेटर बना सके। आई होप कि आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। और आप और भी इसका पार्ट चाहते हो हिस्ट्री से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।